उत्तर प्रदेश पुलिस को हाथों में बंदूक और डंडे छोड़ करके कलम पकड़नी चाहिए और मनोहर कथाएं लिखनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस आजकल ना अपराध कम कर रही है ना अपराधियों को पकड़ रही है, बल्कि वो अपने किए गए अपराधों के लिए नई नई और अजीबोगरीब थ्योरियां प्रस्तुत कर रही है। कभी गोरखपुर में कानपुर के रहने वाले एक व्यापारी की पुलिस वाले पीट पीट कर हत्या कर देते हैं और उसके बाद थ्योरी ये देते हैं कि बेड से गिर करके उस व्यक्ति की मौत हो गई। कभी आगरा में एक चोर को पकड़ते हैं वो लोग, वो चोर जो कुछ दिनों पहले जाकर के उनके ही थाने में 20 पुलिस वालों की मौजूदगी में वहां से पैसे चुरा करके आता है, उसकी मौत के लिए थ्योरी ये करते हैं कि कमरे में अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई और पुलिस की मौजूदगी में उसकी मौत हो गई। अब उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस की हिरासत में एक 22 साल के नौजवान की मौत हो गई और पुलिस ने अपनी मनगढ़ंत कथा और कथित तौर पर झूठी कहानी में बताया कि अल्ताफ नाम के युवक ने अपनी जैकेट की हुड में लगी डोरी से 2 फीट की ऊंचाई पर लगी टोटी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। ठाए ठाए कह करके अपराधियों का एनकाउंटर कर देने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह थ्योरी गढ़ देना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि नीचे के अधिकारियों और पुलिस वालों को पता है कि अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी होगी तो एक सॉलिड सी कहानी बनानी है और आला अधिकारी उसको डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे। 4-6 महीने का सस्पेंशन होगा, जांच होगी झूठी मूठी और उसके बाद सभी लोग भूल जाएंगे और उन पुलिस वालों को दोबारा काम पर बुला लिया जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा नहीं हो, इसको करने के लिए हमको कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस हर बार समय समय पर ऐसी नई मनोहर कथाएं गढ़ दे रही है जो सारी की सारी पुरानी कथाओं को दोबारा रिकॉल करने के लिए मजबूर कर दे रही हैं। सारी की सारी पुरानी कथाएं अपने आप आंखों के सामने घूमने लगती हैं। अब कासगंज में ही देख लीजिए, अल्ताफ नाम का युवक दिहाड़ी मजदूरी करता था। एक घर में वो काम करने गया, वहां एक लड़की गायब हो गई। उस घर के लोगों ने आरोप लगाया अल्ताफ पर कि लड़की को उसने भगाया है। उसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर के पड़ताल करनी शुरू कर दी। उसके चंद रोज बाद हवालात में अल्ताफ की मौत हो जाती है। पिता चाहत मियां ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि इस मामले में मैंने खुद अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया, यह भरोसा करके कि न्याय होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने हवालात में मेरे बेटे की हत्या कर दी। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का सपना देखने वाले योगी आदित्यनाथ इस पर क्या जवाब देंगे? पुलिस को फ्री हैंड देने को अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताने वाले योगी आदित्यनाथ पुलिस के हाथों होने वाले कत्लों पर क्या बयान देंगे? क्या अब भी योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस की पीठ थपथपा पाएंगे? क्या अब भी योगी आदित्यनाथ पूरे गर्व से यह कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराधी रुक नहीं पा रहे हैं, पुलिस के खौफ से अपराधी भाग जा रहे हैं? लेकिन उन पर क्या बोलेंगे जिनको खुद रक्षक होना था और आज भक्षक बन गए हैं? अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए और उत्तर प्रदेश पुलिस को तोहमत भेजिए इतनी घटिया कहानी गढ़ने के लिए। प्लास्टिक की दिख रही टोटी और जमीन से उसकी बमुश्किल ऊंचाई 2 फीट की है और उस बाथरूम का जो पूरा एरिया है वो 2 बाई 3 से ज्यादा का नहीं है। आप बिना किसी संकोच के अपने घर में अगर ऐसा वाला एरिया हो आपके पास और इतनी ऊंचाई पर टोटी लगी हो तो उसके बगल में बैठ करके महज देखिएगा, इससे तो ऊंचा आपका गला सर निकल जाएगा। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ये कह सकती है कि कोई व्यक्ति अपनी जैकेट की हुड के पतले से धागे से इस टोटी से लटक करके आत्महत्या कर सकता है? और हमारा यह संदेह उत्तर प्रदेश पुलिस पर केवल कथाओं में नहीं है, केवल एक घटना के लिहाज से नहीं है। आइए आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को हत्यारा क्यों ना कहा जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो इस हत्यारे चेहरे को बेनकाब करती है वो आंकड़ा कहीं और से नहीं आया है। 27 जुलाई को लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता नित्यानंद राय एक मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के जरिए सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सवाल यह होता है कि पुलिस की कस्टडी में और न्यायिक हिरासत में कितने लोगों की मौतें हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा निकल करके सामने आता है वो ये होता है कि 2018 से 21 के दौरान 1318 लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा पूरे देश का तकरीबन 25% आंकड़ा है। और इस संख्या में 23 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में हुई है। 24 घंटे उस आदमी को उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में रहे हुए हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। उस दौरान, उन 24 घंटों के दौरान पुलिस की प्रताड़ना से 23 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1295 लोगों की मौत न्यायिक हिरासत में हुई है, जिसको यह कहा जाएगा कि पुलिस की प्रताड़ना में इन सभी 1318 लोगों की मौतें हुई है।
अपराधियों के सामने घुटने पर बैठ करके चरण वंदन करती उत्तर प्रदेश पुलिस छोटे मोटे अपराध करने वाले लोगों को पकड़ती है और जांच के नाम पर प्रताड़ित करती है और पीट पीट करके मार डालती है। अभी हाल ही में आगरा का मामला देख लीजिए। आदमी स्वस्थ होता है, पुलिस की मौजूदगी में उनके थाने में जाकर के 20 पुलिस वालों की नाक के नीचे से पैसे चुरा करके लेकर आता है। अगले दिन जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है तो अचानक से बंद कमरे में पुलिस की मौजूदगी में उसकी मौत हो जाती है और पुलिस कहती है कि अचानक से तबीयत खराब होती है इसलिए वो आदमी मर गया। उसकी बातें होनी बंद हो गई क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने नया कांड कर दिया। और अगर अब एक डायरी बनाना शुरू करें और उसमें एंट्री की जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य में कहां कहां इस तरह का कांड करती है, तो उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की वर्दी देख करके भी एक दिन डर लगने लगेगा। उम्मीद करते हैं कि राज्य की सरकार इस चीज को चेतेगी क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि आपने कुशासन से मुक्त प्रदेश बना दिया है, अपराधी आपके यहां नहीं रह रहे हैं, लेकिन सवाल तो उन पर भी है कि जिनको अपराधियों को भगाना था वो ही कैसे अपराधी बन जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें आला अधिकारियों की शह और पूरी तरह से प्लानिंग और भय का माहौल बनाने के लिए जिन लोगों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग निरीह हैं, वो छोटे मोटे अपराधी हैं, उनको आपको मार डालने का कोई हक नहीं है। इंस्टेंट जस्टिस हिंदुस्तान के कानून में नहीं है। हिंदुस्तान के कानून में बात की जाती है, पूरी तरह अपराध की तस्दीक की जाती है और उसके बाद कानून सजा देता है। पुलिस वाले सजा देने के लिए नहीं बनाए गए हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और लोगों को इस बारे में बताना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर साझा करिएगा। और ऐसा जो कुछ भी होगा पुलिस के द्वारा जो भी ऐसा कृत्य किया जाएगा उसको भी लेकर के हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।